तो दोस्तों महाभारत का एपिसोड 224 देखेंगे। 24 ही है ना। हाँ यार। चलो प्ले करें। ठहरो। शत्रुओं को महामहिम के निकट जाने की अनुमति नहीं है। पितामह से कहो कि उनको प्रणाम। उनके पुत्र आए, निशस्त्र आए हैं। जाओ, जाके उनकी अनुमति ले आओ। महामहिम, पांडुपुत्र पधारे हैं, निशस्त्र है, आपसे भेंट करने की अनुमति मांग रहे हैं। नहीं, उन्हें अनुमति नहीं है। यदि आज वो मुझसे भेंट करेंगे, कल रणभूमि में मुझ पर प्रहार नहीं कर पाएंगे। जाकर कह दो पांडुपुत्रों से, महामहिम भीष्म शत्रुओं से भेंट नहीं कर सकते। उन्हें मुझसे मिलने की अनुमति है। पितामह, हम सब कुछ भी कहने से पूर्व मेरे कुछ शब्द सुन। जीते जी मुझे मेरे कर्तव्य को त्याग करने की कोई इच्छा नहीं है। अर्थात ना ही तो मैं अपने शस्त्रों का त्याग करूंगा और ना धृतराष्ट्र पुत्रों का रक्षण बंद करूंगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सब पूर्ण संकल्प के साथ युद्ध करो। किसी भी प्रकार कोई भी बलिदान देना पड़े तो हंसते हुए वो बलिदान दो और विजय प्राप्त करो। अर्थात मेरा वध करना हमारा कर्तव्य है। यदि तुम में से किसी ने भी अपने इस कर्तव्य का त्याग किया तो मेरा हृदय टूट जाएगा। मेरी मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक बन जाएगी। इतना सब सुनने के पश्चात भी यदि तुम्हारे मन में कोई और प्रश्न है, पूछो। किंतु पितामह, मैं जानता हूं बस मेरी मृत्यु के विचार से ही तुम्हारा मन काम रहा है। किंतु ये मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है। एक बहुत ही लंबी और असफल जीवन यात्रा का अंत अब निकट है। मैंने अपने जीवन में पीड़ाओं को छोड़कर और कुछ नहीं देखा और अब मेरी पीड़ाओं के अंत का समय आ गया और वो सौभाग्य मुझे तुम्हारे हाथों से मिल सकता है। आज तक तुमने मेरे सभी आदेशों का पालन किया है। आज तुम्हें अपने पितामह के इस अंतिम आदेश का वहन करना होगा। तेरा वध करते समय भले ही तुम्हारा हृदय कांपता हो, किंतु तुम्हारे हाथ नहीं कांपने चाहिए पुत्रों।
आपसे एक ही प्रश्न है पिता। आप हमें राज्य प्राप्त करने का मार्ग तो दे रहे हैं, किंतु राज्य उचित प्रकार से चलाने का परामर्श कौन देगा? और पितामह, आपकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक आप हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य दोनों को एक साथ नहीं देख लेते, तब तक आप अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। इसी वचन को आधार बनाकर हमने इस युद्ध का आरंभ किया, परंतु हमारी विजय के उपरांत यदि आप ही नहीं होंगे तो हमारी परीक्षा कौन लेगा? कौन लेगा हमारी परीक्षा पितामह? और पितामह, जब तक न्यायाधीश अनुमति ना दे कोई भी कार्य न्याय नहीं कहलाता। मैं इस रणभूमि में धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करूंगा, तो हमें कौन विश्वास दिलाएगा कि यह हत्या नहीं न्याय है? आपके जाने से इस युद्ध भूमि में से सदा के लिए चला जाएगा पितामह, सदा के लिए चला जाएगा। तुम सब यथार्थ कह रहे हो। तुम अभी मेरे कुछ कर्तव्य पूर्ण है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, काम त्याग करने से पूर्व मैं अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा। तुम सारे संदेहों का त्याग करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। अब ये न्यायाधीश स्वयं अपना न्याय करता है। अपने पौत्रों की पत्नी और अपने कुल की भाग्यलक्ष्मी का अपमान होने दिया। इस कारण शांतनु पुत्र देवव्रत भीष्म को मृत्युदंड दिया जाता है। और सूर्यास्त से पूर्व इस मृत्युदंड का पालन होगा। अब आप समझाइए। हाँ भाई, पितामह भीष्म जी ने अपना फर्ज निभाया भाई, उनको समझाया है भाई मैंने वो किया था, दंड मुझे मिलना चाहिए, वो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और जो ये भी बेचारे सोच रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें कौन रास्ता दिखाएगा आपके बिना, तो भीष्म जी ने सबको सही समझाया। मैं भीष्म जी कह रहा है भाई अभी बस मेरा वध करो, बस अब की बार
भाई ये इनको भी दुख है यार, पांडु पुत्रों को भी बड़ा दुख है यार, माँ भीष्म जी हमारे साथ नहीं होंगे। इसलिए भी बोल रहा हूँ ना भाई, मैंने अधर्म किया हुआ है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए।